17 दिसंबर 1948 दोपहर का समय। हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान अपने महल में बैठे थे। बाहर भारतीय सेना के बूटों की गूंज सुनाई दे रही थी। टेलीफोन बजता है। दूसरी तरफ मेजर जनरल सैयद अहमद अल एड्रॉस हैं, जो कहते हैं, सर, अब लड़ाई मुमकिन नहीं, हमें आत्मसमर्पण करना होगा। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। निज़ाम आखिरी वक्त तक हैदराबाद को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी निजी सेना रज़ाकार खून बहाने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल हर हाल में हैदराबाद को भारत में मिलाना चाहते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मात्र 5 दिनों में 224 साल पुराना निज़ाम शासक का खत्म हो गया। आज इस वीडियो में हम बताएंगे ऑपरेशन पोलो की पूरी कहानी, इसमें साजिश, जंग और एक ऐतिहासिक जीत। 15 अगस्त 1947 पूरा देश आज़ादी की खुशियां मना रहा था, लेकिन एक समस्या थी। 565 सियासी में इन सभी को भारत में मिलाना एक बड़ा चैलेंज था। अब ज़्यादातर राजा महाराजा समझदार थे, उन्होंने भारत से हाथ मिला लिया। लेकिन 3 बड़े राजा हटे बने रहे, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। हैदराबाद सबसे बड़ी और सबसे अमीर सियासत थी। निज़ाम के पास अपनी अलग सेना थी, अलग करेंसी थी और यहाँ तक कि वो अपना अलग झंडा भी चलाते थे। वो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? इसके 3 बड़े कारण थे। निज़ाम को डर था कि अगर वे भारत में शामिल हो गए तो उनकी स्वतंत्रता और राजशाही खत्म हो जाएंगी। उन्हें यह चिंता थी कि भारतीय लोकतंत्र में उनका विशेष अधिकार और प्रभाव कम हो सकता है। वे खुद को एक सोवियत शासन मानते थे। उनका कहना था कि अगर ब्रिटेन भारत को छोड़ सकता है तो उन्हें भी आज़ाद रहने का हक है। वो पाकिस्तान से मदद मांग रहे थे ताकि भारत के खिलाफ खड़ा हो सके। अब आपको क्या लगता है, क्या हैदराबाद एक अलग शासन बन सकता था? कमेंट में बताइए। हैदराबाद के निज़ाम भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं थी। असली खतरा था रज़ाकार। रज़ाकार एक कट्टरपंथी मिलिट्री थी जिसे कासिम रिजवी लीड कर रहे थे। उनका बस एक ही मकसद था, हैदराबाद को भारत से अलग रखना, चाहे उसके लिए कितना भी खून बहाना पड़े। उन्होंने गांव में आतंक मचाना शुरू कर दिया। हिंदू और मुसलमानों जो भारत को समर्थन करते थे, उनको निशाना बनाया जाने लगा। आगजनी, लूटपाट और हत्याएं आम हो गई। ये हालत भारत सरकार के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब सवाल ये था, भारत इस पर क्या कदम उठाएगा? सरदार वल्लभ पटेल ने साफ कर दिया, या तो निज़ाम भारत में शामिल हो जाए या फिर भारतीय सेना खुद एक फैसला करेंगे। लेकिन निज़ाम को लगा कि पाकिस्तान या ब्रिटेन उनकी मदद करेगा, लेकिन वे गलत थे। सरदार पटेल ने सेना को तैयार रहने का आदेश दे दिया। ऑपरेशन पोलो की प्लानिंग शुरू हो गई। 13 दिसंबर 1948 की सुबह भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो शुरू कर दिया। 5 अलग अलग दिशाओं से भारतीय सेना हैदराबाद में दाखिल हुई। पश्चिम से सोलापुर सेक्टर, उत्तर से निज़ामाबाद सेक्टर और दक्षिण से कोल्हापुर सेक्टर। चारों ओर से भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी। टैंकों की गड़गड़ाहट, गोलियों की आवाज़ और सैनिक के कदम। जंग शुरू हो चुकी थी। हैदराबाद की सेना और रज़ाकार ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के सामने वो ज़्यादा देर टिक नहीं सके। 16 दिसंबर आते आते भारतीय सेना हैदराबाद शहर के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी।
रजाकारों की रीढ़ टूट चुकी थी। निज़ाम की जनरल एल एड्रोस को समझ आ गया कि अब जंग जारी रखना बेकार है। 17 दिसंबर 1948 निज़ाम मीर उस्मान अली खान को आखिरकार सच स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। 18 दिसंबर को हैदराबाद सेनानी जनरल एल एड्रोड ने भारतीय सेना के जनरल JN चौधरी के सामने औपचारिक रूप से सरेंडर कर दिया। एक 224 साल पुराना राज्य सिर्फ 5 दिन में खत्म हो गया। अब हैदराबाद पूरी तरह से भारत का हिस्सा बन चुका था। इसके साथ ही भारत का अभिकरण लगभग पूरा हो गया। ऑपरेशन पोलो खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद कई बड़े बदलाव हुए, जैसे कि हैदराबाद में मार्शल लॉ लगा दिया गया ताकि शांति कायम की जा सके। रजाकारों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनका संगठन हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। निज़ाम को एक प्रतिकारक गवर्नर यानी राज प्रमुख बना दिया गया, लेकिन उनकी शक्ति छीन ली गई। 1956 में हैदराबाद को पूरी तरह से भारत में मिला दिया गया और इसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बांट दिया गया। ऑपरेशन पोलो सिर्फ युद्ध नहीं था, ये भारत की एकता की आखिरी परीक्षा थी और भारत ने इसे पास कर लिया। तो दोस्तों, ये थी ऑपरेशन पोलो की पूरी कहानी, एक ऐतिहासिक घटना जिसने भारत को और मजबूत बना दिया। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि निज़ाम को पहले ही भारत में शामिल हो जाना चाहिए था, या फिर उनकी लड़ाई जायज़ थी? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।